नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़, कौन से नए अवसर आने वाले हैं। आप सबको अपना ऑरा क्लींस करना चाहिए, और अगर आपने हैंड और लेग को फोल्ड किया है तो उसे अनफोल्ड कर दो, क्योंकि मैं हीलिंग एनर्जी आपको सेंड कर रही हूँ। आपकी जो भी डिवाइन और प्यारे विशेष है वो भगवान जल्द से जल्द पूरी करे, ऐसी ब्लेसिंग देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक डाउनलोड मैसेज ये है कि चाहे जो हो जाए, आप अपने एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना और हीलिंग कंटिन्यू में रखना। अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ अप एंड डाउन हो रही है, फिर भी आप भगवान को और हीलिंग को कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। एक बार मैं सिर्फ एक ही कार्ड में लूँगी। तो बताइए नया अवसर क्या आने वाला है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है अभी, करंट एनर्जी क्या है। वन कार्ड एट वन टाइम प्लीज़। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबको महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ओम की चैंटिंग या फिर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग। एक कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है तो बस वही लूँगी मैं। द हीरोफेंट का कार्ड आया है। आपको हो सकता है अभी किसी ऐसे पर्सन से जो बहुत वाइज पर्सन होगा, उस पर्सन से अभी आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आप में से किसी का हो सकता है सहस्रार चक्र अभी जागृत होने वाला है, कुछ लोगों का हो चुका है, और वो यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपको फील हो जाएगा, कनेक्टेड रहोगे आप। यूनिवर्स ने ये जो क्राउन है ना, मुझे क्राउन चक्र की एनर्जी को फील करवा रहा है। और दो चीज़ें हैं साथ में कि आपकी अभी तक आपने जिस प्योरिटी के साथ में अपनी लाइफ बिताई है ना, उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलने वाला है अबंडेंस के तौर पर। और आपका जो यूनिवर्स से कनेक्शन है, जो बीच में शायद मुझे लगता है टूट चुका था या कुछ ब्लॉकेज आ गए थे उसमें, तो ये रिश्ता अब आपका जो भी है भगवान कान्हा से हो सकता है, कृष्ण, राधा रानी, शिव शिवा, माँ दुर्गा, काली, गणेशा, कार्तिकेय फॉर सम पीपल, काल भैरव, हनुमान जी, गुरुदेव दत्त, स्वामी समर्थ, ओके, नवनाथ संप्रदाय भी हो सकते हैं आप। साईं बाबा आ रहे हैं। इनमें से किसी भी डिवाइन फॉर्म के साथ में अगर आपका कोई भी कनेक्शन था, ओके ठीक है। यहाँ पर मदर मेरी, जीसस, बुद्ध, और अगर कोई इस्लाम से है तो वो भी, और अगर कोई मुसलमान है, अल्लाह वगैरह के कोई मानता है तो उनका भी, मतलब आपको ये देखना है कि आपके जिस भी भगवान को आप मानते हो, अपने रिलीजन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, उन भगवान के साथ में आपका कनेक्शन बैठने वाला है। और ये कनेक्शन जो अब बैठेगा वो अनशेकेबल होगा, अनब्रेकेबल होगा। अगर आपकी ये एक तड़प थी, ये ख्वाहिश थी कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप ग्रोथ चाहते थे ना,
एक ऐसी ग्रोथ या एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप हारा हुआ महसूस ना करें, या फिर सिर्फ अगर आपकी ये तमन्ना थी कि बुरा होता है तब हमें ईश्वर याद आते हैं, तो ऐसा ना हो, या फिर दुख में है तो तभी हम ईश्वर को चाहे, ऐसा ना हो, तो बल्कि ऐसा हो कि हम हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। यानी अगर आप में से कोई भी भक्त के जैसे एनर्जी को चाहता था अपने लाइफ में, या साधना आपको अच्छे से करनी थी, तो उन चीज़ों में ना वो चीज़ें परमानेंटली सॉर्टेड हो गया। अब आपके लाइफ में एक अच्छी खासी गति मिलेगी उन चीज़ों को। गति इन अ सेंस के अगर आपकी डेली रूटीन आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, स्पिरिचुअली डेली रूटीन की बात कर रही हूँ मैं, और वैसे भी जो भी काम हम करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना, कलयुग में हम अच्छा काम करने जाए तो वो अच्छे काम हमारे बनते नहीं, बिगड़ते ज़्यादा है, या फिर उनमें ब्रेक बार बार लगता है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना है, मेडिटेशन करना है, योगा व्यायाम, कोई भी एक्सरसाइज करना है, डाइट फॉलो करना है, कुछ अच्छी नई चीज़ें नई स्किल्स सीखने हैं, फैमिली के टाइम आपको उनको अच्छे से बात करनी है, उनके साथ में अच्छा लविंग केयरिंग वाला टाइम आपको बिताना है, यानी क्वालिटी टाइम बिताना है बच्चों के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में। तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर बार हम ये करने की कोशिश तो करते हैं, बट ये हमसे हो नहीं पाती है, और होती भी है तो तब शायद आपने अभी तक की लाइफ में सिचुएशन ऐसी देखी है कि ये चीज़ें तब होती है जब कुछ बिगड़ जाता है आपके फैमिली लाइफ में, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ बिगड़ता है, फिर थोड़ा अच्छा होता है, फिर कुछ बिगड़ता है। तो आपसे ये सारे जो पैटर्न्स है वो ख़त्म हो गए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ऊपर उठ चुकी है। एनर्जी का ध्यान भी रखना है आपको, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, और आपकी अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट होगी, कुछ भी गलत मैनिफेस्ट होने वाला नहीं है। तो अगर आपके भीतर ऐसा कोई डर है ना कि आपके कारण कुछ गलत होता है, तो नहीं होगा। इस डर को हटाकर आप डिवाइन को सरेंडर करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर ना 2 कीज़ मुझे दिख रहे हैं इनके चरणों के पास में। तो हो सकता है कि आपके एक्चुअल में कोई गुरु है। द्वारकाधीश मुझे सुनाई दिया, और बड़े बाबा नित्यानंद भी है ठाणे के। कोई शिवयोगी भी हो सकता है यहाँ पर मेरे अलावा भी। सो यस, आपके जो भी गुरु है उनके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलने वाली है। इस ब्लेसिंग का ना मतलब आप सराबोर हो जाओगे इसमें। और एक चीज़ याद रखना कि भगवान रूठ भी जाए ना तो भी एक बार के लिए वो मान भी जाते हैं, बट अपने गुरु को कभी मतलब ऐसा उनका ना रिस्पेक्ट बना कर रखना हमेशा। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। आपके गुरु आपके साथ में हमेशा रहेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग भगवान के ही किसी फॉर्म को गुरु मानते हो, जैसे शिव जी को कुछ लोग, महादेव को ही कुछ लोग गुरु मानते हैं, कुछ हनुमान जी को, और कुछ लोग कृष्णा को, द्वारकाधीश। बहुत सारे लोग उनके भगवत गीता को भी फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से जिन भी लोगों ने उनको अपने आराध्य या फिर अपने गुरु के तौर पर अगर आप उनको मानते थे ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। आप बस तैयार रहना। जो भी चीज़ आपको अभी तक चाहिए थे ना वो आपको मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर
ये इंसान जैसे बस देने के लिए ही आया है और ये 2 लोग बस सुन रहे हैं। तो आपको ना रिसीव करना है उनकी गाइडेंस और फॉलो भी करना है। आपको हो सकता है अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपके मार्ग बंद है, बट वो खुल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कीज़ भी है। तो मेरा ध्यान वहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रहा है। और अपने गुरु के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना कमेंट सेक्शन में, या अपने भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना। और अगर आप पहले स्पिरिचुअल थे बट कुछ हो गया और बाद में आपने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया है, आप मानते ही नहीं हो कि भगवान है या नहीं है, तो फिर आप यूनिवर्स को या फिर मदर नेचर को अगर मानते हो तो उनके लिए ग्रेटफुल रहो, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी सोल के लिए ग्रेटफुल रहो कि इसने बहुत बुरे कंडीशन में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। ठीक है, उस प्रकृति के लिए ग्रेटफुल रहो जिसने आपको जीने के लिए हर एक चीज़ बेशर्त और फ्री में दी है। जैसे सनलाइट हो गई, मूनलाइट हो गई, जैसे बारिश हो गई, धूप हो गई, ज़मीन हो गई जो उपजाऊ है, जिसके कारण हम सबको धन धान्य मिलता है। तो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना। थैंक यू यूनिवर्स, आप सबके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप में से ही किसी की ये एनर्जी हो सकती है। आप भी बहुत ग्रेटफुल हो और ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको सिवाय ग्रैटिट्यूड शो करने के अलावा आप कोई और मौका नहीं देगी। क्योंकि हो सकता है अभी तक आपने बहुत यूनिवर्स के साथ में ना बहुत झगड़े भी किए होंगे, आप में से किसी ने जब बुरा टाइम फेस किया होगा। तो बेशरम वर्ड मुझे सुनाई दिया, मतलब आपको ये लगता है कि आपने हद से ज़्यादा भी यूनिवर्स को कभी कुछ कहा होगा बेशरम तरीके से। तो ना वो हमारे पेरेंट्स है, अगर आप माफ़ी मांगोगे तो वो माफ़ कर देंगे आपको, बट सेम गलती फिर से मत करना और उन्हें ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना। और जो भी कुछ बुरा हुआ है ना, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सब आपको पता वैसे भी चल जाएगा। साथ में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस सिंहासन पर बैठे हैं ना, यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस दिख रही है आपको, यहाँ पर इस स्तंभ पर भी, बीच बीच में थोड़ी सी डार्कनेस है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी डिवाइन फॉर्म उस सारी डार्कनेस को रोक कर उसके सामने ब्राइटनेस बनकर आपके लाइफ में पूरी रोशनी फैला रही है, पूरा उजाला कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस निकले आज इस कार्ड से। अबंडेंस, ग्रोथ, प्योरिटी, सक्सेस सब कुछ मिलेगा। आपको प्योर रहना है, अपनी प्योरिटी को कभी मत छोड़ना। क्या मिलने वाला है, तो ये मिलने वाला है आपको, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब अगर अभी तक आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ झेल चुके हो ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ब्लैक मैजिक था, कुछ लोगों के लिए ऐसे था कि आपके पास पहले धन था और आप उसके लायक भी थे, पर कुछ लोगों ने वो आपसे छीना था। कुछ लोगों के साथ में ऐसा था कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट आप मनी अरेंज नहीं कर पा रहे थे खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी और बहुत अच्छी खासी वे में मिलेगी। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से सिर्फ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया है, आप किसी महारानी की तरह, एक ऐसी महारानी जिसके पास में पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं होगी, विथ ऑथोरिटी। मतलब अगर अभी तक आपके पास में पैसे तो आते थे घर खर्च के लिए, मतलब घर वालों ने कुछ दे दिया, हो सकता है आप स्टूडेंट वगैरह हो या हाउसवाइफ हो, तो अपने स्पाउस के थ्रू से या अपने पेरेंट्स के साइड से आपको मनी मिल रहा था, बट आप खुद का अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो अभी आप खुद के पैसे खुद से अर्न करोगे और उसे खर्च करने का भी आपको अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसे खर्च करते वक्त आपको ये बर्डन फील हो कि
मैं कैसे खर्च करूँ, इस तरीके से नहीं। आप जो पैसा आएगा ना आपके पास में, ना उस पर कोई ब्लैक मैजिक चलेगा, ना किसी और की कोई अथॉरिटी रहेगी, उस पर सिर्फ आपका नियंत्रण रहेगा। उसे वाइजली इस्तेमाल करना, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल और बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। मतलब यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर एक माउंटेन की एनर्जी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बट ये ब्लैक माउंटेन नहीं है, बट फिर भी माउंटेन तो है। और इनके जो सिंहासन है ना, उसमें भी ब्लैक कलर ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जितना भी अभी तक सफरिंग किया है फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर, तो वो सब कुछ अब वो जो हार्डवर्क था आपका, वो रिपे होने वाला है आपको। पहले के भी अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे, और अभी जो आप काम करोगे उसके भी अच्छे फ्रूट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको पैशनेट होकर काम करना चाहिए, ऐसा कह रहे यूनिवर्स। या फिर आपको काम ही ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी शिद्दत लगेगी, आपकी पैशन लगेगी, जो आपकी ग्रोथ का और सक्सेस का ज़रिया बन जाएगी। तो बहुत ब्यूटीफुल, ये सन का कार्ड नहीं है, पर यहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा है, येलो कलर बहुत ज़्यादा है। तो आपकी लाइफ ना बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ब्राइटनेस आने वाली है इसमें। मतलब अगर आप ढूंढने भी जाओगे ना, तो भी आपको कोई डार्कनेस दिखाई नहीं देगी। ब्यूटीफुल एनर्जी है। मेरा बार बार ध्यान इस पर जा रहा था। यहाँ पर है ना, इनके पैरों के पास में येलो कलर का थोड़ी सी घास जैसा मुझे लग रहा है। हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों का मतलब उनके मतलब फीमेल्स के लिए ज़्यादातर कहा जाता है कि लक्ष्मी के पैर है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर गृह लक्ष्मी हो, कुछ भी, मतलब आप फीमेल फॉर्म में हो, तब भी मेल फीमेल जो भी हो आप, आपके चरण इतने शुभ होंगे ना कि आपको बरकत ही देंगे। ना केवल आपको, आपके फैमिली को भी बरकत में लेकर जाएंगे अब। और दूसरी ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप अभी तक आपका ऐसा था कि आपको अगर लगता था कि स्पिरिचुअल लाइफ ने आपको दिया ही क्या है, तो अभी आपने देखा ही क्या है। ये मैसेज मुझे मिला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, दिए के तले अंधेरा होता है, तो पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है अभी तक में आपके लिए कि जैसे आपको चीज़ें समझ में तो बहुत आती थी, बट आप उसे या तो इम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे थे, इम्प्लीमेंट आपकी तरफ से हो नहीं रहा था, उसे ज़्यादा आपको एनालाइज करने में दिक्कत हो रही थी, समझने में, समझाने में दिक्कत हो रही थी, लाइफ में उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। आप अपना 100% नहीं दे पा रहे थे, ऐसा कुछ भी था ना, तो वो चीज़ें, वो ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से हटाए गए। ना केवल स्पिरिचुअल वे में, बट आपके हेल्थ को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर, आपके स्टेट ऑफ माइंड को लेकर, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स को लेकर, सर्कल्स को लेकर, हर जगह से, हर तरीके से आप इतने हेल्दी रहोगे, आप इतने माइंडली, आप बहुत काम फोकस्ड रहने वाले हो, प्रैक्टिकल रहने वाले हो। इमोशंस भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप पत्थर दिल के बन जाओगे, इमोशंस रहेंगे, बट आप बैलेंस कर लोगे उन्हें, और बहुत अच्छे वे में आपको ग्रोथ मिलेगी। मतलब हम कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा होता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके पैरों के नीचे अंधेरा नहीं है। इनके पैरों के पास में ना, ये जो घास के जैसे है ना, ये येलो कलर का है। मैं पास से दिखा रही हूँ, दिखा आपको? तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान खींच रहा था अभी। तो दिए तले अंधेरा नहीं होगा, दिए तले रोशनी होगी। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट उसका रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा था,
और आपने हो सकता है लोगों से भी ये बातें सुनी होगी कि ये करता ही क्या है, या इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको, मतलब उन सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स भी अब थक चुके हैं आपके ऊपर। लोगों के ताने सुनकर आपको, अगर किसी ने ज़्यादा टॉर्चर किया है तो वो सारी चीज़ों को यूनिवर्स भी अब खुद से हटाना चाहते हैं। तो कोई तो डिवाइन एनर्जी आपके पास में ऐसी है, आपके साथ में ऐसी है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहती है, बहुत प्यार से रखना चाहती है। तो उनकी बहुत कृपा होगी आप पर। और आपको भी समझ में नहीं आएगा, जो काम आपके 3-3 सालों तक नहीं बन रहे थे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए महीनों हफ्तों निकल जाते थे 5 मिनट के काम के लिए भी। तो अब आप देखोगे कि बहुत इजी वे में, मतलब अगर आप उस काम को लेकर डर रहे थे, आपके पास में उसके लिए पैसे नहीं थे, आपके पास में उसके लिए नॉलेज नहीं था, या कोई स्किल नहीं था, या फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं था, कुछ भी हो, XYZ, टाइम नहीं मिल रहा था, हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, तो वो सारी चीज़ें ना आपके मार्ग से हटाने वाले यूनिवर्स, और आपके मार्ग में रोशनी रहेगी। रोशनी रहेगी मतलब एक्चुअल में इंसान वहाँ पर ही आगे बढ़ सकता है जहाँ पर उसे कुछ दिखाई दे, रोशनी हो, तब उसे ठोकर नहीं लगती है। तो आप भी बहुत अच्छे से यूनिवर्स गाइड आपको करते रहेंगे, और उस मार्ग पर आप बहुत अच्छे से बढ़ते रहोगे, और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लोगे। आज काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग निकली है। इतने सारे कार्ड्स। तो सबसे पहला जो कार्ड निकला है ना, वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। हो सकता है कोई पर्सन आपके लाइफ से चले गए थे, या आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ भी, कोई भी किसी भी प्रकार का आपने दुख झेला है, या फिर भ्रम वाली सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, तो उस सभी सिचुएशन से यूनिवर्स आपको बाहर निकल कर ले जा रहे हैं। जहाँ पर आपने बहुत धोखे खाए थे, जहाँ पर लोगों ने आपको बैक स्टेप किया था, तो उन लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आने वाले हैं। और उसके बाद में ये इसलिए हो रहा है कि आपके लाइफ में ना यूनिवर्स चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो, लव को लेकर, या फिर आपके इमोशन बैलेंस में आए, इसके लिए आप इमोशनली हील हो जाओ, इसके लिए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको कभी जिसने धोखा दिया था, बैक स्टेप किया था, वो जो आपको छोड़कर चला गया था, जिसे आपकी कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं थी। हो सकता है वो पर्सन आपके लाइफ में वापस से आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर ले, जो बहुत प्योर हो, जो इतनी लविंग केयरिंग हो कि आपको आपके सारे इमोशंस फुलफिल हो जाए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन की तरफ ही आपका झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग बहुत बड़े भक्त बन सकते हो। और अगर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप चाहते थे कि भगवान का प्यार आपको देखने को मिले आपके लिए, तो हो सकता है वो भी चीज़ आपकी विश, वो भी आपकी फुलफिल हो जाए। मुझे लग रहा है किसी ने ना यहाँ पर लव लाइफ को लेकर या इमोशंस को लेकर ना कुछ मांगा था यूनिवर्स से। हो सकता है आपने इमोशनल बैलेंस मांगे थे, या लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते मांगे थे, जो कुछ भी था।
या फिर यूनिवर्स को मांगा था कि आप कब सामने आओगे, कब आपका प्यार बरसेगा, हमेशा आप परीक्षा ही लेते रहोगे, हमेशा आप टॉर्चर ही करोगे, कुछ भी, जो कुछ भी आपने मांगा था, तो वो चीज़ आपकी फुलफिलमेंट में जा रही है। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं यहाँ पे? चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यूनिवर्स? मुझे ये कार्ड लगा ही था और वही कार्ड आया है। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। मुझे लग रहा है ना, मैंने जो अभी तक मैं इतनी रीडिंग की है, बहुत सारे लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टेप किया है, पैसों को लेकर भी और इमोशंस को लेकर भी आप ठगे जा चुके हो, इसलिए आप यूनिवर्स से बहुत नाराज़ थे। तो यूनिवर्स का खुद का प्यार, मैंने कहा था ना कुछ लोगों का यूनिवर्स का प्यार चाहिए था, तो वो आपको मिलने वाला है। तो आपको रिसीव एनर्जी में रहना है। ये नहीं कि इतने दिन के बाद दिया तो क्या दिया, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिसीविंग मोड में आ जाओ, मैं जो भी दे दूँ उसे रिसीव करो। अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली है यूनिवर्स? क्या नया अवसर आने वाले हैं मनी को लेकर? क्या नया अवसर आने वाले हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये रिवर्स में आया था, बट मैंने स्टार्ट में ही यूनिवर्स से कहा था कि आज मैं रिवर्स वाले रीड नहीं करूँगी, तो मैं अपराइट ही रीड करने वाली हूँ कार्ड को। तो आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ भी किया था सबसे पहले तो वो बैकफायर होकर आप प्रोटेक्ट कर दिए गए हो। अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है, जैसे आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं चल रही थी यूनिवर्स को, तो आपको वो यूनिवर्स की तरफ से वो प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ सरेंडर कर दो, यूनिवर्स संभाल लेंगे। चैलेंज आपका यही है कि बर्डन लेकर मत चलो, सरेंडर करो और फेथ करो यूनिवर्स के ऊपर कि एक टाइम पर वो सब संभाल लेंगे। और दूसरा ये है कि आप प्रोटेक्टेड हो, बट आपको प्रेयर्स कंटिन्यू में रखनी है। जो कुछ भी आप करते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड शो करो और कंटिन्यू में रखो। और क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? यूनिवर्स प्लीज गाइड। मुझे सुनाई दिया मैनिफेस्ट। अगर आप कुछ भी अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वाटर अफर्मेशन, मिरर अफर्मेशंस होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए पूछने के बाद में मुझे सुनाई दिया मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो थक हार कर अगर आप बैठ चुके हो तो फिर से आप एक न्यू स्टार्ट करो, अपने आप को फिर से उठाओ। यूनिवर्स प्लीज गाइड। इतने सारे नहीं चाहिए, एक बारी में एक ही दो। एक ही चाहिए यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। द डेविल का कार्ड आया है। इन सारी चीज़ों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ये बैकफायर हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी गई थी तो वो बैकफायर हो चुकी है और वो हमेशा बैकफायर होती रहेंगी। बट यहाँ पर अगर आपकी पर्सनल कोई एडिक्शन है, मतलब कोई और कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में, वो चीज़ नहीं, बट अगर आपको किसी भी प्रकार की एडिक्शन, टेम्पटेशन, ऐसी कोई चीज़ें है तो उनसे बाहर आने की कोशिश करो। वो चीज़ें आपको त्यागने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ ब्लेसिंग क्या आने वाली है यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। ब्लेसिंग क्या आने वाली है? ब्लेसिंग क्या आने वाली है यूनिवर्स? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्लेसिंग क्या आने वाली है यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ब्लेसिंग क्या आने वाली है? मुझे मैसेज मिला, अभी नहीं बताएंगे, सरप्राइज है। यूनिवर्स ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कुछ चीज़ों को छुपा करके आपको एकदम से हैप्पी करना चाहते हैं। जैसे बच्चों को उनके माँ बाप कैसे सरप्राइज गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं और बताते हैं ये सरप्राइज है, बट अभी नहीं खोलना है, बाद में खोलना है। तो बच्चा कैसे क्यूरियोसिटी से वेट करता है, वैसा कुछ यूनिवर्स का चल रहा है। उनको ना आपको खुश होते हुए भी देखना है, ये नहीं कि उनको सिर्फ आपको खुश करना है। बट यूनिवर्स चाहते हैं जब वो चीज़ें आपको मिले जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूनिवर्स के नज़रों में वो चीज़ें, और आपकी जो भी खुशी है जब आप उसे जियोगे तब यूनिवर्स भी उसमें खुश होंगे। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ देना नहीं चाहते, आपकी खुशी भी देखना चाहते हैं। मतलब ये कितना प्यार है, समझ सकते हो आप। जैसे हम अपने बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, या फिर बच्चे भी कभी कभी ऐसी चीज़ें अपने माँ बाप के लिए करते हैं, या फिर हम अपने स्पाउस के लिए करते हैं, या सिबलिंग्स के लिए करते हैं, कि हम देखना चाहते हैं हमारी फेवरेट पर्सन को जब हम कुछ भी देते हैं, तब जब तक वो गिफ्ट नहीं खोलता और गिफ्ट खोलने के बाद में उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, जो नूर आता है, वो हम महसूस करना चाहते हैं। तो सेम वे में मुझे लगता है यूनिवर्स भी महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आप कितने खुश होते हो उनके गिफ्ट से। सो इसलिए वो सरप्राइज रहेगा, वो हिडन रहेगा। साथ में ये चीज़ इसलिए भी हिडन है कि आपके लाइफ में जो कुछ लोग हेटर्स वगैरह ऐसे हैं, तो वो बाधा ना बने इसके लिए भी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बाधा बनने से ज़्यादा ये इसलिए भी है कि यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं जब वो रियल में आपको मिलेगा, इसलिए वो स्पॉइलर वगैरह नहीं देना चाहते आपको। तो मैं भी और कार्ड नहीं निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन द मून का कार्ड। ओके, सो जिस किसी भी चीज़ ने आपको इतने बुरे वे में मरने के लिए छोड़ दिया था, एक प्रकार से बैक स्टैबिंग कर कर सब कुछ, मतलब जो भी अब तक में बुरा हुआ है ना, उस सारी कार्मिक सिचुएशंस की अब एंडिंग हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि होने वाली है 10 दिनों में या कुछ ऐसा वगैरह, नहीं, हो चुकी है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस दिख रही है आपकी, मेरा ध्यान उस पर जा रहा है। तो उन सभी सरकमटेंसेस के बाद में आपके लाइफ में इतना रोने धोने के बाद में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक बहुत अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है। एक दो कार्ड्स मेरा मन हो रहा है ओरेकल डेक से भी कुछ ले लूँ, देखते हैं यहाँ पर कुछ आता है क्या, क्योंकि यूनिवर्स ने तो स्पॉइलर देने से मना किया है। बट हम चाहते हैं ना थोड़ा सा कुछ गाइडेंस वगैरह कुछ मिल जाए, तो थोड़ा कुछ बताएंगे यूनिवर्स। एक कार्ड दे दीजिए मुझे। लाइट, तो लाइट आ रही है जी आपके लाइफ में। द फेरी,
ओके। सो ये जो फेरी है यानी ये जो एंजल है वो आपके लाइफ में लाइट यानी प्रकाश भरने वाली है। एक ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन के हर दुख को, हर अंधेरे को ख़त्म कर देगा और उजालों से आपकी दुनिया, खुशी से आपकी दुनिया भर देगा। और यहाँ पर ना ये फेरी और उसकी जो भी विंग्स है ना, उसकी मतलब ये जो प्रकाश है ना, ये रेनबो का इफ़ेक्ट दे रहा है मुझे। तो इसका मतलब बहुत अबंडेंस होता है। पर ये सिर्फ पैसों को लेकर नहीं होगा, ये आपके इमोशंस के साथ भी जस्टिस होगा, पैसों के साथ भी, हेल्थ के साथ भी, वेल्थ के साथ भी, मतलब हर एक एंगल में। क्योंकि लाइट हर जगह पर होती है। लाइट का कुछ ऐसा स्पेसिफिक एरिया वगैरह नहीं होता कि मतलब सनशाइन जब भी होता है तब ऐसा नहीं होता है कि सन ऐसा बोल दे कि इस पर्टिकुलर जगह पर मैं अंधेरा रहने दूंगा और यहाँ पर ही मैं उजाला रखूँगा। ऐसा नहीं होता है। जब लाइट आती है तो हर एक जगह पर आती है। तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, आपकी वेल्थ अच्छी होने वाली है, आपके रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, आपका खुद के साथ में रिश्ता अच्छा होने वाला है, भगवान के साथ में भी अच्छा होने वाला है, घर परिवार के साथ में भी आपका बहुत अच्छे से तालमेल बैठने वाला है, उनके साथ में भी आपके रिश्ते सुधरेंगे। ठीक है। और अगर स्पाउस के बारे में आप सोच रहे हो तो वो फैमिली में ही आ गई वो बात, तो उनके साथ में भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल वाली रीडिंग निकली आज। और ये प्रकाश ना आपको हील करेगा और सूदिंग इफेक्ट देगा आपको अंदर से। जैसे मुझे ये कार्ड होल्ड करने के बाद इसे एकटक निहार रही हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसे बस देखती रहो। मतलब एक सूरज की एक ऐसी रोशनी होती है कि जिसे हम उगते सूरज की रोशनी तो हम थोड़ी देर तक देख सकते हैं, बट बाद में सूरज को देखना इम्पॉसिबल होता है। बट चांद की जो रोशनी होती है ना, वो हमें शीतलता देती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि सूरज चंद्र दोनों की आपको रोशनी मिलने वाली है। मतलब yin एंड yang एक साथ आने वाली है। आपके भीतर की जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो इकट्ठा होने वाली है। आप बैलेंस महसूस करोगे हर एक चीज़ को लेकर। पहले अगर ऐसा होता था कि माइंड कहीं और है, दिल कहीं और है, आपके कर्म कहीं और जा रहे हैं, आप सोच कुछ रहे हो, वो काम पूरा नहीं हो रहा है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ एक साथ में अच्छा होगा। इंस्पिरेशन, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है इंस्पिरेशन। तो आपको इंस्पायर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि आप बहुत अच्छे कार्य करो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। और इस बार आपको जो यूनिवर्स इंस्पायर करेंगे ना, वो दुख से नहीं करेंगे, वो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देकर करेंगे। आपकी मेहनत का फल देकर आपको इंस्पायर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बुरा होता है तो हमें कुछ करना पड़ता है, नहीं। अब ऐसा होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको कुछ और ज़्यादा काम करने की इच्छा होगी, कुछ और, मतलब मेहनत का अच्छा फल आपको मिलता हुआ दिखेगा ना, तो आप भीतर से इंस्पायर फील करोगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पता है आपको, बच्चों को अगर हम डांटेंगे ना तो वो कभी नहीं सुधरते। मतलब ज़्यादा टाइम तो ऐसा होता है कि वो थोड़े देर के लिए आपकी बात सुन लेते हैं क्योंकि आपने डांट दिया और वो छोटे हैं, आपका कुछ कर नहीं सकते, तो आप की हर बात वो मान लेते हैं। सेम वे में यूनिवर्स का भी हमारे साथ में रिश्ता होता है। हम उन्हें माँ बाप की तरह मानते हैं, तो यूनिवर्स कितना भी डांटे तो हम सुधरते नहीं है। पर अगर ऐसा हो जाए कि यूनिवर्स हमें प्यार करने लग जाए और यूनिवर्स हमें कुछ अच्छा अच्छा देने लग जाए, तो हम भी फिर ग्रैटिट्यूड में अपने आप आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ में होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है यूनिवर्स ने भी डांट कर आपको बहुत देख लिया। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली है और आप पास भी हुए हो। कुछ जगह पर आप फेल हुए, फिर पास हुए, फिर फेल हुए, ऐसा भी हुआ है। बट अभी यूनिवर्स शायद आप पर बहुत मेहरबान है। सो वो ना, मतलब खुश है और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकली है। आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना। यूनिवर्स को प्लीज़ आज ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, स्पेशली अपने गुरु को, जिनको भी आप मानते हो उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय।